Dear students, I am Dr. Sneh Sharma from SPNKS Government PG College दौसा। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगी। इस यूनिट के अंदर हमको जो बेसिक चीज़ें पढ़नी है वो है इंट्रोडक्शन या परिचय, दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रमी और तीसरा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रमी में हमें पढ़ना है पराबैंगनी तथा दृश्य स्पेक्ट्रम का क्षेत्र, अवशोषण नियम, बियर लैम्बर्ट्स लॉ, मोलर अवशोषकता एवं मोलर विलोपन गुणांक, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम इनकी डेफिनेशन, पराबैंगनी स्पेक्ट्रमी में होने वाले शिफ्ट्स यानी बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। फिर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन ट्रांजिशंस या संक्रमण पर विलायक का प्रभाव और संयुग्मित डाइन तथा इनोन के पराबैंगनी स्पेक्ट्रा। इसके अंदर वुडवर्ड फीजर नियम आएंगे जिसमें हमें उन्हीं की सहायता से हम अल्फ़ा बीटा असंतृप्त कीटोन या इनोन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट में है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में त्रिविम प्रभाव या समपक्ष एवं विपक्ष समावयवियों की पहचान। फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट पार्ट में है एप्लीकेशन। इसमें लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। स्पेक्ट्रोस्कोपी किस काम आती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं ज्ञात करने के काम आती है और इस तकनीक में किसी पदार्थ द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण एवं उत्सर्जन के सिद्धांत प्रयोग में लिए जाते हैं। इस विधि में पदार्थ के अणुओं द्वारा विभिन्न ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप हमें कई अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं और उन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रा के विस्तृत अध्ययन से यौगिक की संरचना ज्ञात करने में एक निश्चित जानकारी मिलती है और इस तकनीक में पदार्थ की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा लगती है और बहुत कम समय लगता है। साथ में हमें इन दोनों चीज़ों से एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक जानकारी प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रम शब्द से आप शब्द बहुत फैमिलियर हैं, अच्छे से फैमिलियर हैं। इंद्रधनुष का निकलना, बरसात के बाद जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है। उस स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि 7 कलर होते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये विजिबल क्षेत्र में दिखाई देते हैं हमें और इसलिए विजिबल रेंज में आते हैं। ये हमारी आँखों को दिखाई देते हैं। अब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय परिघटना है। इसमें किरण पुंज परस्पर दो लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से बनकर बना होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण को ऊर्जा के आधार पर हमने कई भागों में बांटा है, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज, दृश्य प्रकाश क्षेत्र, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेज, सूक्ष्म तरंगें या माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स आदि।
ये सभी विकिरण ए की स्पीड यानी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से गमन करते हैं, लेकिन इनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी और इनका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। इसी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। तो विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के अनुसार एक क्रमबद्ध व्यवस्था विन्यास को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्षेत्र की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध होता है μ = c/λ। यहाँ पर म्यू फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है हर्ट्ज में, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है वेवलेंथ सेंटीमीटर में, और सी है प्रकाश की गति या वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड।